कान में दर्द रहता है, कान में दर्द होने की वजह से काफ़ी तकलीफ हो रही है, कान से कभी-कभी सुनाई भी नहीं देता है और कभी-कभी कान ऐसा लगता है एक कान बंद हो गया है और कान से एक अजीब-सी आवाज़ आ रही है, जो आप महसूस कर सकते हैं और इसकी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ हो रही है। कभी-कभी तो यह खुद ही ठीक हो जाता है, कभी-कभी यह आगे चलकर बढ़ने लगता है। तो आज मैं बता रही हूँ आपको इसे कैसे ठीक करना है, घर में ही ठीक करना है कुछ उपाय की मदद से, जो बहुत ही आसान उपाय है। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए पूरा तरीका बता रही हूँ, आसान तरीका, जिससे आपके कान की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। कान में अक्सर जब दर्द रहने लगता है तो वो काफ़ी तकलीफ देता है और इसे वक्त रहते हम अगर ध्यान से इसे ठीक करें, सही तरीका जान ले ठीक करने का, तो इसे 100% हम ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। कान में जब भी दर्द होता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। अगर आपके घर में पहले से बड़े बुजुर्ग को कान में दर्द रहता आ रहा है तो हो सकता है कि आगे चलकर यह तकलीफ आप में भी आ जाए, नहीं भी आ सकती है। दूसरा जो कारण होता है वह अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ रहता है तो भी बहुत बार कानों में तकलीफ आने लगती है और कई बार तो कानों से सुनाई देना बंद होने लगता है। और अभी खासकर यह समस्या बहुत आ रही है क्योंकि यह तकलीफ तब भी आती है जब हम हेडफोन का प्रयोग करते हैं जो ब्लूटूथ वाली होती है, यानी कि बिना तार वाला हेडफोन हमने कान में हमेशा लगा के रखते हैं, तेज आवाज में गाना सुनते हैं या फिर कोई भी चीज पूरे पूरे दिन कान में वह प्लग लगाकर सुनते रहते हैं और अनजाने में वह हमारे कान को खराब करता रहता है। अगला कारण जो होता है वह यह कोई भी वायरल इन्फेक्शन, खासकर जब से ये वायरल इन्फेक्शन आया, कोरोना कोविड आया, उसके बाद यह तकलीफ ज़्यादातर लोगों में कंप्लेन आती है कि उनके कान में दर्द रहता है, आंखों की रोशनी खराब हो रही है, सिर में दर्द रहता है। तो ये सारी तकलीफें आती हैं, ये कफ के जमा होने से भी होती हैं जो आपको पता नहीं चलता है। तो इसके लिए रेमेडी आपको मैं बता रही हूँ, बहुत आसान है। कैसे करना है वो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको एक जगह पर आराम से बैठ जाना है, कंफर्टेबल बैठ जाइए और अपनी क्या करना है, कान के पास ध्यान से देखिए, कान के पास ये जो एक बाहर जैसा निकला होता है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर दोनों तरफ से ऐसे आपको उंगली से इसे दबाना है, हल्का, बहुत तेजी से नहीं दबाना, हल्के हाथ से दबाना है और गोला गोला आपको इसे घुमाना है। इस तरीके से आप दोनों तरफ से घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। कितने बार आपको घुमानी है तो इसे 30 सेकेंड तक, 30 सेकेंड तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही आपको 30 बार करनी है। फिर दूसरी तरफ से भी आपको इसे गोला गोला घुमाना है। उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने हाथ को इस तरीके से रब करेंगे, अच्छे तरीके से रब करें जिससे हाथ में अच्छे से गर्माहट आने लगे और इससे अपने कान को ढकेंगे। कान में हल्का गर्माहट महसूस होनी चाहिए। ऐसे ऐसे दोनों हाथ को अच्छे से रब करें और कान में गर्माहट लगाएं। इससे भी कान की जो समस्या है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। कितनी बार करनी है तो इसे आप कम से कम 10 बार तो जरूर करें, यानी कि 10 टाइम्स आपको यह कर लेनी है। कान दर्द के लिए काफी अच्छा उपाय है। अब आपको क्या करनी है, फिर से एक उंगली लेनी है और कान के पीछे आपको रब करना है, कान के पीछे रब करना है। देखिए ध्यान से, कान के पीछे इस तरीके से देख लीजिए, ध्यान से कान के पीछे एक उंगली से ऐसे आपको रब करना है, दोनों ही तरफ करना है। एक कान में तकलीफ हो एक कान में करें, दोनों कान में है तो दोनों कान में आप कर सकते हैं। सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है, खासकर सर्दी के मौसम में या मौसम बदलने के साथ कान में दर्द होने लगता है तो ये उपाय आपको बहुत मदद देगी। कितनी देर तक करनी है, 15 सेकेंड, यानी कि 15 बार गिनती गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसमें आपको क्या करनी है, कहीं पे भी बैठ जाइए आराम से और अपने मुंह को बंद कर लीजिए, नाक से सांस खींचिए और अपने गाल को फुलाइए ऐसे।
और जब ये हवा आप भर लेंगे यहाँ पर, तो इसे आप अपने कान की तरफ फेंकने की कोशिश करिए, यानी कि फुलाइए। इस तरीके से आप करके देखिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। अपने नाक से सांस खींचिए, मुंह को बंद रखिए, हवा भरिए और कान की तरफ फेंकने की कोशिश करिए। इससे आपके बंद कान खुलने लगते हैं और कान में प्रेशर लगता है, जिससे अगर कान में जाकर वैक्स जमा भी हो गया है, कफ जमा हो गई है, वो धीरे धीरे मेल्ट होकर बाहर निकलती है। फिर से मैं करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, हवा भर लेना है मुंह में, जब तक आप सांस को रोक सकते हैं तब तक आपको यह प्रक्रिया करनी है। अब चलते हैं अगली प्रक्रिया में। हमें क्या करना है इसमें, आपको क्या करना है, कान से अगर आवाज आ रही हो, परेशान हो चुके, एक ऊंचा सा तकिया आपको ले लेना है। ठीक है, इस तरह से पिलो ले लीजिए और इसमें आपको लेटना है। तकिया को आपको यहाँ पर कंधे के पास रखना है ताकि आपका गर्दन जो है वो नीचे की तरफ लटका रहे। इस तरीके से गर्दन आपको लटका के रखनी है। आंख को बंद कर लीजिए और आपको लेटे रहना है 10 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे धीरे आपको उठ जाना है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है जिनके भी कान में आवाज आती है उनको दूर करने के लिए। आप चलते हैं, आपको एक और तरीका बताती हूँ। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और कान की समस्या दूर हो जाएगी। अच्छे से आपको बैठ जाना है। जिस तरीके से आप बैठ सकते हैं बैठ जाइए, पॉलीथीन नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, आराम से आपको एक जगह पर बैठ जाना है और अपनी एक उंगली की मदद से कान को बंद कर लीजिए। किसी भी उंगली की मदद से कान को बंद करिए, आंख को बंद करिए और अपनी नाक से आपको सांस लेनी है और गले से आवाज निकालते हुए आपको सांस को गुंजन करना है। याद रखना है कि दांत पे दांत नहीं बैठानी है, दांत खुला रखें और कान को बंद करें और भंवरे की तरह आवाज निकालें, गले से होते हुए आवाज निकालें। इस तरीके से आवाज को आपको महसूस करना है। ये आवाज कान बंद रखेंगे, आंख बंद रखेंगे तो आपके पूरे दिमाग में फैलेगा, कान में गूंजेगा और एक वाइब्रेशन होगी। फिर से करके देखिए। इस तरीके से मैंने पहले भी ये बताया है, भ्रामरी प्राणायाम के बहुत सारे फायदे होते हैं। सिर में दर्द हो, माइग्रेन हो या फिर अगर आपके कान बंद हो गए हों, गले से लेकर ऊपर तक की बहुत सारी समस्याओं का ये अकेला समाधान है। आपको यह करनी चाहिए। कितनी बार आप करिएगा, तो आपको ये 20 बार यानी कि 20 टाइम्स करनी है। आपको 20 काउंट्स करनी है। सांस लेनी है और छोड़नी है। जितने देर तक छोड़ सकते हैं उतनी देर तक गुंजन करिए भंवरे जैसा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे अगर छोटे हैं, उनको कान में दर्द हो रही है, किसी भी उम्र में हो सकती है, तो आपको क्या करना चाहिए, उनके केस में आपको करना चाहिए कि हल्का अजवाइन गरम कर ले या नमक गरम कर ले, उसको पोटली बना के उसकी सिकाई करे, कान की यहाँ पर सिकाई करे दोनों तरफ। इससे भी उनको आराम मिलती है। कान को ढक के रखे, बांध के रखे ताकि कोई भी ठंडी हवा कान में नहीं जाए। जब तक यह प्रॉब्लम आपको है, कोशिश करें कि ठंडी चीज़ें नहीं खाएं, जैसे कि दही बहुत लोगों को ठंड करती है, ठंडक देती है, छाछ ठंडक देती है। दिन में ले सकते हैं अगर आपको सूट करता है तो। इसमें आपको ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी मिला दें और ले। और रात में के वक्त बिल्कुल भी ना ले ठंडी चीज़ें, ठीक है, बासी चीज़ें ना ले, ठंडे पानी ना पिए, कोल्ड ड्रिंक ना पिए। इस तरह की चीज़ें जो आपको ठंडक करती है उसको आपको नहीं लेनी है। बासी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें जैसे कि अचार हो गई, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। खट्टी चीज़ें का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अचार हो गया, आपको खट्टी चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं। इमली
ये भी आपको नुकसान करती हैं। कफ बनाने वाली चीजें, बहुत सारे लोगों को दूध से भी कफ बनती है, तो दूध का सेवन आप बार बार ना करें, एक वक्त कर सकते हैं अगर सूट करता है तो, यानी मिल्क। और दूध जब ले रहे हैं तो उसमें हल्दी मिला के ले, काली मिर्ची मिला के ले, हल्का काली मिर्ची मिलाइए। उसके बाद आप अदरक मिला के भी या सौंठ का पाउडर मिला के भी दूध ले सकते हैं। इस तरीके से आपके शरीर को गर्माहट देती है और जिससे आपको फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से हल्दी दूध बना के लीजिए, अगर आपको सूट करती है तो आपको फायदा होगा। आपकी कफ की समस्या जो है वो धीरे धीरे निकलनी होगी। अजवाइन आप ले सकते हैं एक वक्त दिन में। अगर आपके शरीर बहुत ठंडे प्रकृति की है तो अजवाइन का सेवन करिए। 2 चुटकी अजवाइन को आप हल्का सा नमक डाल के, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक डालकर इसे फाँक लीजिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा और कान दर्द की समस्या धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। आज की जानकारी यहीं तक थी, इसे शेयर करिए, जिनको भी कान दर्द रहता है उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको फायदा मिल सके। इस तरह की ही जानकारी अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। और मुझे लिखकर जरूर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे मोटिवेशन मिलती है। आपके लिख देने से, आप मुझे लिखते हैं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। शुक्रिया।